गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का 4th चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गाइस, आज से समझ लीजिए आपका फिजिक्स फिर से स्टार्ट हो रहा है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो पीछे की क्लासेज में रेगुलर नहीं थे या पीछे नहीं पढ़े थे। गाइस, आज से आप लोग एक संकल्प लेकर डेली क्लास को लेकर आप फिजिक्स फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि जो पीछे की क्लासेज छुट्टी हैं उसको हम बाद में फिर से करा दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो फिजिक्स साथ साथ में पढ़कर पूरे फिजिक्स को पढ़कर फिजिक्स में 90+% लाना, तो आज से आप लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हो। गाइस, देखना, एक बात समझना सभी लोग कि आप एक लेक्चर लेकर या एक चैप्टर पढ़कर कभी भी बोर्ड में 90+% नहीं ला सकते हो। 90+% लाने के लिए आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, पूरे लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, सिलेबस के सभी क्वेश्चंस को, सभी चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार रिविजन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब बोर्ड में 90+% आता है। अगर आपका लक्ष्य है बोर्ड में 90+% लाना, तो सभी लोग एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ में यह भी कमेंट करें कि आज के बाद जो भी क्लासेज होंगी डेली सुबह 11 बजे अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लासेज होंगी सोमवार से शुक्रवार तक सभी क्लासेज को आप लोग लोगे और डेली के डेली जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उन सभी चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस करोगे। जिन चीज़ों को मैं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना है, उसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे जब तक कि वे सभी चीज़ें आपको याद नहीं हो जाए। ठीक है गाइस, देखिए, मैं डेली क्लासेस का आपको पीडीएफ नोट्स भी देता हूँ। पीडीएफ नोट्स जो देता हूँ वह टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन होकर इसके पहले की सभी क्लासेज का पीडीएफ वहाँ पर अपलोड है, आप देख सकते हो। अगर टेलीग्राम लिंक के जरिए नहीं खुलता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर आ जाते हैं तो लिंक डिसएक्टिवेट हो जाता है, तो आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए अल्फा इंस्टीट्यूट, आपको आ जाएगा। वहाँ पे पहले से नोट्स अपलोड हैं और आगे के जो भी क्लासेज का नोट्स होगा वहीं पर अपलोड होगा। दूसरी बात गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे इस गुलाम बैच में ज्वाइन होना जो कि 100% फ्री है, तो इस गुलाम बैच जो है यह अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर है, जहां पर आपको जो क्लासेज होंगी उनके पीडीएफ तो मिलेंगे ही साथ में, लेकिन साथ साथ में आपकी बेहतर तैयारी के लिए वहां पर असाइनमेंट टेस्ट होंगे, डीपीपी होगा, प्रैक्टिस पेपर होगा, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जैसे जैसे आपके एग्जाम पास में आएंगे। ये 4था चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर को कंप्लीट होते ही आपको जो अल्फा इंस्टीट्यूट का ऐप है, एप्लीकेशन है, इसे आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस गुलाम बैच में ज्वाइन होने के लिए। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, चैप्टर को कंप्लीट होते ही, चौथे चैप्टर को कंप्लीट होते ही मैं आपका असाइनमेंट टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करेंगे गुलाम बैच? गुलाम बैच ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको गुलाम बैच में कैसे ज्वाइन होना है। आप इजीली वीडियो को देखकर गुलाम बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है गुलाम बैच में ज्वाइन होने में, तो ये देखिए नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं करना, आपको टेलीग्राम करना है। टेलीग्राम कर देना, सर मुझे गुलाम बैच में ज्वाइन होना है, मैं नहीं ज्वाइन हो पा रहा हूँ। और वे सभी स्टूडेंट आज ही ज्वाइन हो जाएं जो आज से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आज पहली बार जुड़े हैं हमसे। देखिए, अगर आप आज से भी करते हो तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता है, मैं आपकी नैया पार लगा दूंगा। बस मेरे भरोसे जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को लिख कर प्रैक्टिस करते चलो। ये नहीं कि मैं एक तरफ से पढ़ाते चलूँ, पीछे से आप भूल चलते रहें, ऐसा नहीं करना। आपको रिवीजन भी करना है, हालांकि मैं रिवीजन कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। मैं सैटरडे संडे आप रखता हूँ, उसमें आपको क्वेश्चन वगैरह देता हूँ रिवीजन के लिए, और जल्दी मैं संडे को टेस्ट भी लूँगा इस गुलाम बैच में। ठीक है, फिर भी आपको अपने तरफ से भी रिवीजन करना है, मेहनत करनी है। क्या सभी लोग करोगे? ये बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या सभी लोग करोगे? जो भी नए स्टूडेंट हैं और पुराने स्टूडेंट, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताना, सभी लोग करने के लिए तैयार हो। अगर आप करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा सीधे आपको एग्जाम में छपेगा मिलेगा, सीधे आपको एग्जाम में मिलेगा। सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में छपेंगे, ये मेरे विश्वास रखना मेरे ऊपर, क्योंकि मैं एनालाइज करके जो भी आपकी अपडेटेशन होती है एग्जाम में, सभी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए नई शुरुआत, नई जंग की ऐलान करते हैं, नई जंग की आगाज करते हैं। नए चैप्टर है चुंबकत्व को। ठीक है, चलिए हेडिंग करिएगा सभी लोग, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। देखिए, एक बात समझना सभी लोग, देखिए मैं एनसीईआरटी के अनुसार लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि सभी का सिलेबस है एनसीईआरटी हो चुका है। हाँ, एक बात ध्यान रखना सभी लोग, अगर आप प्राइवेट बुक पढ़ते होंगे, जैसे यूपी वाले अधिकांश आपके कुमार मित्तल पढ़ते हैं, इसी तरह आपके बिहार वाले कुछ और पढ़ते हैं, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान वाले कुछ और पढ़ते हैं, एमपी वाले कुछ और, भाई साहब कुछ और पढ़ते हैं, तो सबका प्राइवेट बुक होता है। प्राइवेट बुक का मतलब जो प्राइवेट पब्लिकेशन वाले होते हैं, हालांकि खराब नहीं पढ़ना, ठीक है, फिर भी वहाँ पर क्या था, अलग अलग चैप्टर को बांट कर दिया होता है। तो ये 4th चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया है, वहाँ पर हो सकता है आपको 5वां चैप्टर देखने को मिले। जैसे कुमार मित्तल का मैं बुक देख रहा था, तो उसमें तो आपका
ये छठवां या सातवां चैप्टर था क्या, वैद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इस नाम से। तो आपको परेशान नहीं होना है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ, नोट्स भी दे रहा हूँ, क्लासेस भी दे रहा हूँ, सभी चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ ना, तो आपको ज़्यादा बुक वुक पे नहीं जानी। जब मैं कहूँगा पूरा चैप्टर कंप्लीट, आप अपने बुक को देखिए, तो आप देखना जाकर, सब कुछ आपको वहाँ पे समझ में आएंगी। जब तक मैं ये नहीं करता हूँ तब तक मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बात जान लगना, अब आपका ये जो महीना चला, इसी महीना में मैं आपका न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस कराने स्टार्ट करूँगा। चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा भाई, ठीक है। इसलिए सभी लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट मतलब देख लेना। थोड़ा इस समय तबीयत का इशू चल रहा, आँख में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा दौड़ भाग ज़्यादा है, डॉक्टर्स को दिखाने में थोड़ा दिक्कत चल रही है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन जल्दी मैं आपका न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करूँगा, इतना विश्वास रखना। आप लोगों की अगर दुआएं होंगी तो जल्दी सही होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। आप सभी लोग हेडिंग करिएगा। सबसे देखिए, इस चैप्टर का नाम है, क्या चैप्टर का नाम है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आवेश के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, धारा के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि चुंबक क्या होता है, एकदम बच्चों वाला चीजें हैं। चुंबक क्या होता है, देखिए बात थी यह 17वीं शताब्दी की, कौन सी शताब्दी की बात थी, 17वीं शताब्दी की बात थी, 17वीं शताब्दी की बात थी। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, सुनिएगा सभी लोग। 17वीं शताब्दी की बात थी, ये बात थी 17वीं शताब्दी के। और एशिया माइनर एक क्षेत्र था, एशिया माइनर, इस क्षेत्र में, एशिया माइनर क्षेत्र में, ठीक है, एशिया माइनर क्षेत्र में एक मैग्नेशिया नामक एक पर्वत था, मैग्नेशिया नामक पर्वत, क्या, मैग्नेशिया नामक पर्वत था। 17वीं शताब्दी की बात है, एशिया माइनर क्षेत्र में मैग्नेशिया नामक पर्वत था। इस पर्वत पर कुछ चरवाहे, जैसे कुछ लोग होंगे इसमें गायों को चराने लेकर जाते होंगे आप में से बहुत लोग होंगे ना, गाय को चराने जाते होंगे। कोई बुरी बात नहीं है गाय को चराना, अच्छी बात है, जाना चाहिए, घर वालों का हेल्प करना चाहिए, ठीक है। तो बात समझना, तो गाय को चराने जाते थे, तो वहाँ पर क्या होता था, जो चराने जाते होंगे गायों को, उनको पता होगा, सब लोग क्या करते हैं, जो लाठी होती है, लाठी के ऊपर क्या करते हैं, छल्ला, या मतलब जैसे अंगूठी टाइप का, जैसे मैं हाथ में ये अंगूठी पहना हूँ, तो इसी अंगूठी टाइप का वहाँ पर लोहे का गोल करके चढ़ा देते हैं, किसमें, लाठी के ऊपर। चढ़ाने के बाद क्या, उसको जब लेकर जाते थे ना, उस एशिया माइनर क्षेत्र में जो मैग्नेशिया पर्वत थी, हर जगह की बात नहीं थी, मैग्नेशिया पर्वत पे जाते थे, तो वहाँ पर क्या उनको देखने को मिलता था कि उस छड़ को जहाँ पर पटकते थे वहाँ पे चिपकता था, वहाँ पे क्या था, चिपकता था। और जो वह था आपका, जो बना हुआ था वह लोहे का बना हुआ था, कभी कोबाल्ट का बना था, निकिल का बना था, कौन, छल्ला, वह छल्ला चपकता था जहाँ पे पटकते थे इस पर्वत पे। तो वहाँ पर उस समय तो किसी को समझ में नहीं आया, भैया ये सब क्या है, क्या चक्कर है, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन जब साइंस धीरे धीरे बढ़ी ना, तब सबको समझ में आया कि ये चुंबक है, ये चुंबक के कारण चमकता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो कौन सा क्षेत्र था, 17वीं शताब्दी था, एशिया माइनर का क्षेत्र था, मैग्नेशिया पर्वत था, वहाँ पर सभी लोग चराने जाते थे, पटकने पर चमकता था। बात समझ में आई। ये आपको स्टोरी बताया ताकि चुंबक कैसे आया ये आपको जानना चाहिए, ये जानने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चुंबक कैसे आया आपको जानना चाहिए। समझ में आया चुंबक कहाँ से आया, कैसे आया, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, परेशान मत लेना, ये कोई भी चीज़ आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। आगे क्या है, चुंबक का डिफिनेशन। चुंबक का डिफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, चुंबक की प्रकृति जो होती है, प्रकृति में पाए जाने वे पत्थर हैं, यानी चुंबक, ये मैग्नेशिया जो था, पहाड़ था, पहाड़ पे पत्थर ही होते हैं। तो चुंबक जो होता है प्रकृति में पाए जाने वाले वे पत्थर हैं जो कि लोहा, यानी यफी, लोहा, कोबाल्ट, निकिल को अपने तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हेडिंग कर लीजिएगा चुंबक, और उसका डिफिनेशन सभी लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि कहीं आपसे चुंबक का डिफिनेशन पूछा जा सकता है। कब पूछा जाएगा, देखिए चुंबक का डिफिनेशन आपके जो इंटरव्यू लेने वाले आते हैं सर, तो पूछेंगे बहुत पढ़े हो, जरा चुंबक का डिफिनेशन बताओ, तो बताना सभी लोग। चुंबक एक प्रकृति में पाए जाने वाले वे पत्थर हैं जो कि लोहा, कोबाल्ट, निकिल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चुंबक प्रकृति में पाए जाने वाले वे पत्थर हैं जो कि लोहा, कोबाल्ट, निकिल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सभी लोग लिखिएगा डिफिनेशन, लिखिएगा सभी लोग डिफिनेशन। कहानी तो समझ में आ गया सभी को, चुंबक कहाँ से आया था, कैसे हुआ था, कौन चुंबक खोजे थे, ठीक है। लिखिएगा सभी लोग चुंबक, लिखिएगा सभी लोग, कमेंट बॉक्स में लिखना जो जिनके पास कापी कलम नहीं है। चुंबक प्रकृति में
में पाए जाने वाले वे पत्थर हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले वे पत्थर हैं जो लोहा, CO, कोबाल्ट, निकिल को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या चुंबक क्या है? पत्थर होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पत्थर होते हैं जो लोहा, कोबाल्ट, निकिल को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। चुंबक का डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना उसे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है अप्राकृतिक चुंबक। ये क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, ये होता है अप्राकृतिक, या फिर कृत्रिम चुंबक लिख दीजिए, कृत्रिम चुंबक। ये क्या है? प्राकृतिक चुंबक। वह क्या है? कृत्रिम चुंबक है। ठीक है, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। इसे बताने की जरूरत नहीं। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और ये चुंबक जो कृत्रिम चुंबक है जो कि कृत्रिम में पाए जाते हैं। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। ये चुंबक कहाँ पे पाए जाते हैं? कहीं पे भी पाए जाते हैं, इसको बनाया जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं इनके गुण क्या होते हैं? प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र लिख दीजिए, प्रकृति। प्रकृति का मतलब समझ रहे हो? नेचर में। प्रकृति का मतलब नेचर में, जैसे आपका घास भूसा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसी तरह से प्रकृति में क्या होते हैं? प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनका आकार जो होता है बहुत ही बड़ा आकार होता है। तीसरी बात आती है इनकी जो आकर्षण क्षमता होता है, आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। आकर्षण क्षमता जो है बहुत कम होती है। यानी चुंबक जो होता है प्रकृति में, प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है, बहुत ही बड़ा इसका आकार होता है। इसका आकर्षण क्षमता क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ये प्राकृतिक चुंबक की बात हो गई। बात करें कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? जैसे आप लोग देखते होंगे जो स्पीकर वगैरह होता है उसके पीछे लगा होता है, क्या वह प्राकृतिक चुंबक होता है? नहीं, वह कृत्रिम चुंबक होता है। उसको लैब वगैरह में, कंपनी वगैरह में बनाकर वहाँ पे लगाया जाता है। जो कृत्रिम चुंबक होता है यह प्रकृति में नहीं बनाया जाता है, इसको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? मानव द्वारा निर्मित। ये मानव द्वारा इसे बनाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये जो कृत्रिम चुंबक होता है, पहला पॉइंट क्या है? इसे मानव द्वारा बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो ये कृत्रिम चुंबक होता है इसका आकार निश्चित होता है। क्या आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। मैं आपको बता रहा हूं चुंबक दो प्रकार का होता है, जिसमें प्राकृतिक चुंबक होता है जिसका आकार बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है। तीसरी बात, इसमें आकर्षण क्षमता बहुत ही अधिक होती है। आकर्षण क्षमता अधिक होती है। तो इतना पॉइंट सभी को समझ में आया चुंबक के बारे में कि चुंबक क्या होता है, चुंबक कितने प्रकार का होता है, चुंबक में कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब आप सभी लोग ये हेडिंग करना, चुंबक, कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। क्या? कृत्रिम चुंबक, यहाँ पे लिख देना सभी लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। ये बुक में नहीं पाएंगे आप लोग। ठीक है, कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कि कौन कौन दो प्रकार होते हैं? पहला जो चुंबक होता है दंड चुंबक, दूसरा होता है नाल चुंबक। ठीक है, पहला दंड चुंबक, दूसरा नाल चुंबक। दंड चुंबक कैसा होता है? देखिए, दंड चुंबक आपका डंडे के आकार का होता है, इस तरह से सीधा सीधा इस तरह से होता है। यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे नॉर्थ। ये साउथ नॉर्थ क्या है? ध्रुव है। चुंबक का ध्रुव क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये साउथ नॉर्थ आपका ध्रुव है। ठीक है, अब नाल चुंबक कैसा होता है? ये आपके गाय गोरू जो देखते हो सभी लोग, गाय भैंस बैल, उनके नाल की तरह इस तरह से गोल से होता है। यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा।
इस तरह से हो जाएगा। तो चुंबक जो है, कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार का होता है, दंड चुंबक, नाल चुंबक। दंड चुंबक कैसा होता है? डंडे के आकार का होता है। नाल चुंबक कैसा होता है? कृत्रिम नाल की तरह होता है। ठीक है। और ये चुंबक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है, दंड चुंबक और नाल चुंबक। यानी आपको बनाना है लैब में, जैसा बना दो आप। डंडे के आकार के बनाओगे तो दंड चुंबक होगा, नाल के आकार के बनाओगे तो नाल चुंबक होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है सभी को? समझ में आ रही है इतना बात? चलिए, इतना बात समझ में आया तो हेडिंग करिएगा चुंबक का ध्रुव। ठीक है, ये चुंबक के बारे में आज आपको मैं बता रहा हूँ, चुंबक क्या है। ठीक है, हेडिंग करिएगा चुंबक क्या है, तो उसमें ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। अब हेडिंग क्या करना है आपको? चुंबक का ध्रुव। चुंबक का ध्रुव। ठीक है, आप सभी लोग ज्वाइन हो जाना जो नए स्टूडेंट हैं। ठीक है, मेहनत से पढ़ना सभी लोग, एक नया सफर हम लोगों का होगा। हेडिंग क्या करना है? चुंबक का ध्रुव। चुंबक का ध्रुव। चुंबक का ध्रुव। चुंबक का ध्रुव क्या होता है समझना सभी लोग, पॉइंट की बात है। चुंबक का ध्रुव, देखिए, जब चुंबक, मान लीजिए ये चुंबक है आपका, इस चुंबक को हम नीचे जो क्या माने, हम कील मान लेते हैं। जो छोटे छोटे कील होते हैं, जो आपके चप्पल वगैरह में जो ठोके जाते हैं, छोटे छोटे कील होते हैं, जो गांव घर के होंगे सबको पता होगा। उस कील को हम लेते हैं और हाथ में ऐसे रख के रगड़ते हैं, तो हम ये देखेंगे कि इस साइड, इन दोनों साइड जो कीलों की संख्या होगी वो अधिक होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों साइड चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। तो चुंबक का ध्रुव क्या होता है? चुंबक का ध्रुव होता है जिस स्थान पर चुंबक का आकर्षक क्षमता अधिक होता है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। क्या? जिस स्थान पर चुंबक का आकर्षण क्षमता अधिक होता है, चुंबक का ध्रुव कहलाता है। जिस भी स्थान पर चुंबक का आकर्षक क्षमता अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? चुंबक का ध्रुव कहते हैं। जिस भी स्थान पर चुंबक का आकर्षक क्षमता अधिक होता है उसे चुंबक का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जैसे आपका ये देख लीजिए, या अगर आपका चुंबक है तो इस चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो नॉर्थ होते हैं, एक साउथ होता है। यानी आप लिख सकते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होता है। कौन कौन से? एक तो होता है यस ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? जिन भी स्थानों पे चुंबक का आकर्षण क्षमता अधिक होता है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। अब बात आती है चुंबक के ध्रुव की। दो बातें देखिए, अगर मान लीजिए इस चुंबक को हम बीच से इसे काट दें, इस चुंबक को हम लोग बीच से काट दें, आधा कर दें। मान लीजिए आप लिए हो एक चुंबक, आपका दोस्त मांग ले, आपकी सहेली मांग ले, आपकी जीएफ मांग ले, कोई भी मांग ले आपसे कि आप आधा चुंबक मुझे दे दो, तो आप बीच से तोड़ के दोगे तो क्या ये बीच में क्या होगा? क्या यह नॉर्थ उसके साथ चल जाएगा, साउथ आपके साथ होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इस चुंबक में अगर इसे आप बीच से तोड़ोगे तो ये दो चुंबक बन जाएंगे इस तरह से, और दोनों के पास इस साइड का साउथ हो जाएगा, इस साइड का नॉर्थ हो जाएगा। इसके पास भी जो बनेगा तो इस साइड आपका साउथ हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। इसमें भी एक साइड नॉर्थ, एक साइड साउथ, इसमें भी एक नॉर्थ एक साउथ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तोड़ने पर, काटने पर नॉर्थ साउथ कट जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे नॉर्थ साउथ में चेंज हो जाते हैं। आप अगर इसको भी आधा करेंगे तब पर भी नॉर्थ साउथ में चेंज हो जाएंगे। चलिए, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझना आप सभी लोग, मान लेते हैं हम एक चुंबक ये आपका, ठीक है, ये चुंबक है आपका, इस चुंबक में ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ठीक है, दूसरा चुंबक आपका ये है, इस चुंबक में, इसमें भी आपका ये आपका क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है। तो देखिए, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, दो भिन्न भिन्न सिरे अगर आप पास में आए, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या होता है? आकर्षण होता है। इस बात को ध्यान रखना सभी, आगे जरूरत पड़ेगी। अगर दो सेम विभिन्न सिरे जैसे साउथ नॉर्थ आप में आ रहे हैं तो ये आकर्षण होगा। अगर इसी जगह पर मान लीजिए इस साइड हो जाए, इसको हमने उठाकर ऐसे रख दिया, यानी यहाँ पर इस तरह से हो गया, इस तरह से, इस तरह से। बात समझना सभी लोग, यहाँ पे समझिए, इसको मैंने पलट दिया तो यहाँ पे नॉर्थ चला गया, यहाँ पे साउथ चला गया।
यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया। अब देखिए ये जो नॉर्थ नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये भी दोनों नॉर्थ है, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न हो जाएंगे, मतलब डिफरेंस हो जाएंगे, ये आपका प्रतिकर्षण हो जाएगा, ये आपका प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर देखिए सेम आ जाते हैं तो प्रतिकर्षण, डिफरेंस होंगे तो आकर्षण। मैंने आपको आवेश वाले में बताया था, जो स्टूडेंट आवेश वाला पढ़े होंगे वहां पे मैं बताया था, अगर प्लस प्लस के साथ आता तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। सिमिलरली अगर माइनस माइनस के साथ में आता तभी प्रतिकर्षण होता है, लेकिन वहीं जगह पे अगर प्लस माइनस के साथ आए या माइनस प्लस के साथ आए, बात एक ही है, दोनों में आकर्षण होता है। वही बात यहाँ पे, अगर यन यस के साथ आता है तो आकर्षण होता है, अगर यन यन के साथ आता है तो प्रतिकर्षण होता है। ये सभी पॉइंट्स हैं आप सभी के चुंबक के। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। चुंबक के बारे में मैंने आपको बताया, सिंपल चीज़ें हैं आप सभी के लिए। और अभी थर्ड चैप्टर का जो मैं PDF नोट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ नहीं अपलोड किया हूँ, तो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगी, उसका मैं अरेंजमेंट करा रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया ना, थोड़ी आँख से प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर्स के पास जाना है, समय बहुत कम है, हो सकता है 1-2 दिन क्लास भी आपका बंद हो जाए, तो मैनेज कर लेना। मैं सैटरडे संडे को आपको एक्स्ट्रा क्लास दे दूँगा, ठीक है, क्या कर सकता हूँ यार, ठीक है। ठीक है, आप लोग दुआएं रहेंगी तो जल्दी सही होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी को, ठीक है। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग संकल्प लेके जाना है, यहाँ से संकल्प लेके जाना सभी लोग कि डेली लेक्चर में आना है, कुछ भी हो जाए इस लेक्चर को देखना है। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर्स नहीं दूंगा, 30, 40, 50 मिनट की लेक्चर होंगी, ठीक है। जैसे जैसे भी होंगी टॉपिक्स को मैं कंप्लीट करा दूंगा समय से पहले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद सभी को।